Good morning, children. We were discussing regarding how to calculate the order of reactions. So, in our previous video, we have discussed regarding the graphical method. Okay, that was one of the important method. हम पढ़ के आए थे ग्राफिकल मेथड में जब कभी भी आपका जो रिएक्शन है उसमें एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे, यानी कि एक ही रिएक्टेंट पर ऑर्डर डिपेंड रहता है, तो बड़ी आसानी से हम ग्राफिकल मेथड से उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग रेट निकलेगा और अकॉर्डिंगली हमने ग्राफ ड्रॉ किया। और अगर एक सीधी रेखा जा रही है, कांस्टेंट रेखा जा रही है, यानी कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ कंसंट्रेशन, इन दैट कंडीशन द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। Very clear. In case if it is directly proportional to the concentration, then it will be of first order and so on. Clear? So that was one of the method of calculating the order when there is only one reactant involved in a chemical reaction. However, many times the order of the reactions may differ because in chemical reactions the order not only depends upon one reactant, it may depend upon more than one reactant. Okay, so in case if the order of the reaction is depending upon more than one reactant, we have to follow some different method. So the next method is Ostwald isolation method. You can clearly see Ostwald isolation method. The method is used when more than one reactant participate इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सपोज मैंने कोई रिएक्शन ले ली है, लेट देर इज अ रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट। ओके, सो देर आर थ्री रिएक्टेंट विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन। ओके, सो लेट रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी we all know the rate equation. Rate of reaction is equal to k, a की power x, b की power y and c की power z, where x, y and z let they are order of the reaction. मान लिया मैंने कि ये x, y और z जो हैं वो आपके रिएक्शन के ऑर्डर हैं। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि रिएक्शन में मान जब मुझे किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो मैं करता क्या हूँ कि जैसे सपोज मुझे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, x है, हमने सपोज किया x है, तो अगर x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करें कि a जो है उसको लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, जबकि b और c यानी कि जितने भी रिएक्टेंट हैं बाकी उन सभी का हम एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे, या उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ a। क्लियर? तो अब चूंकि रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा लीस्ट कंसंट्रेशन वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि जब आप रिएक्शन करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो बी और सी के अमाउंट में बहुत कम आपका डिक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ए। सो रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन ए, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी। तो अकॉर्डिंगली हम इस रिएक्शन में क्या करें कि जब हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे तो चूंकि रेट किस पे डिपेंड है, सिर्फ ए पर। क्लियर? और बी और सी पर नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ ए पर रेट की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, और इसको हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बाई ग्राफिकल मेथड हम अलग अलग एक एक कंसंट्रेशन पर जो भी रेट आया हमने ड्रॉ किया और अकॉर्डिंगली हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बी का निकालना है तो अब मैं क्या करूं कि ए और सी का जो कंसंट्रेशन है उसको अब ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, बी के कंसंट्रेशन को कम रखेंगे। ठीक है, फिर से अलग अलग हम इसी तरह बी के अलग अलग कंसंट्रेशन पर रेट निकालेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ से हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई मिल जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर? सो वंस वी हैव कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, with respect to b and with respect to c. Clear? In that condition, when you know the order with respect to each and every reactant, by the sum of those order we can calculate the order of the reaction. Clear? So what we have done, or once we have calculated the value of x, y and z, order of reaction will be x plus y plus z. Okay, I think you have better understood it. Okay, let us go for one of the example. Okay, I have taken here one of the example. Just check it. Let us do like this. Okay, now see here children, let there is a reaction a plus b gives product. Okay, so what happens,
there is a data. Some of the data we have taken different concentration of a, suppose we have the concentration of A is 0.10, B is 1.0, and the rate which we have calculated this concentration is given here. Similarly, for different concentration we have calculated the different rate. Clear? Now I want the order of the reaction. Let rate of the reaction. Rate is equal to K e की power x and b की power y, where x and y I have supposed that they are order with respect to A and order with respect to B. Clear? मैंने मान लिया कि x क्या है, order with respect to A है, y क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b है. तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू k a की पावर x एंड b की पावर y. ठीक है. अब अलग अलग चूँकि डाटा दिया हुआ है, ठीक है, हम इनकी वैल्यूज़ अलग अलग कंसंट्रेशन पर हम वैल्यूज़ रख देते हैं. मान लो जब रेट का कंसंट्रेशन कितना है 2.1 10⁻³ है, ठीक है, तो ऑर्डर कंसंट्रेशन कितना है, ए का 0.10 और बी का कंसंट्रेशन 1.0 रख दिया वैल्यू. सपोज जब रेट 2.1 10⁻³ है तो ए का कंसंट्रेशन 0.10 और बी का कंसंट्रेशन 1. इक्वेशन 1 आ गई. सिमिलरली सीरियल नंबर 2 का डाटा रखने पर हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगी और सीरियल नंबर 3 का डाटा रखने पर इक्वेशन 3 मिल जाएगी. क्लियर? सो लाइकवाइज अब मुझे इस डाटा को कुछ इस तरह कंपेयर करना है कि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो सपोज अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में चलेंगे, अगर हम फर्स्ट और सेकंड लें तो देखिए यहाँ पर y 1.0 1.0 ये y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. अगर मैं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दूँ तो y वाला टर्म क्योंकि कॉमन है ये कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम सेकंड और थर्ड ले लें, सपोज सेकंड और थर्ड ले लें तो 0.20 पावर x और 0.20 पावर x, ठीक है, तो सेकंड डिवाइड बाय थर्ड करेंगे तो ये x वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, यानी कि कॉमन टर्म्स हो जा रहे हैं तो ये कैंसिल हो जा रहा है. क्लियर? तो हमें जब कभी भी इस तरह का डाटा आएगा आपको इक्वेशन बना लेनी है और फिर ये ध्यान देना है कि हम कोई भी दो इक्वेशन लें जहाँ पर एक जो है चाहे इधर x वाला टर्म या इधर y वाला टर्म वो कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, तो सपोज मैंने क्या किया, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 क्या है 8.4 10⁻³ दिस एंड इक्वेशन 3 ये है. रख दिया मैंने डाटा, सीधा सीधा आप डिवाइड कर दीजिए इसको. ठीक है, k से k कट गया, 1.0 से 1.0 कर कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 0.20 बाई 0.10 यानी कि 2/1 होल पावर x आ गया. और यहाँ कितना आ जाएगा 2.1 8.4 कैंसिल आउट होगा 4 से. तो आप लिख सकते हैं इसको 84 21 मैंने कैंसिल आउट किया, 4 बचा है यहाँ पर. 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और यहाँ से निकला 2 की पावर x. दोनों की पावर को कंपेयर कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया. सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँ, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से हम क्या कर दें डिवाइड कर दें, कर दीजिए. इक्वेशन 2 क्या है, डाटा 8.4 10 x की वैल्यू 0.20 y की 1.0. ठीक है, और ये आपका थर्ड है, तो यहाँ कौन सा टर्म कैंसिल होगा x वाला. ठीक है, रख दीजिए 8.4 10⁻³ 8.4 10⁻³ k से k कैंसिल, y वाला टर्म रहेगा, x वाला कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/1 की होल पावर y. ठीक है, अब मुझे क्या करना है पावर कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को हमें इस तरह लिखना है कि 2 के टर्म्स में. ठीक है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. तो 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर y है, दोनों की पावर को कंपेयर किया, y की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गया. ठीक है, तो मैंने क्या किया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a निकाल लिया, x निकला, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b निकाल लिया, y निकला. ठीक, और जब दोनों के ऑर्डर को हम क्या कर दें ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. तो दिस इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2.2 + 0 दैट इज 2. ओके, सो दिस रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर. थैंक यू चिल्ड्रन.